भूकंप के बाद कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो जवान है वो लग चुके हैं और उनकी तरफ से कोशिश ये है कि लोगों को निकाला जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन जहां चल रहा है वहीं नुकसान हर तरफ हुआ है, तबाही हर तरफ मची है। जरा ये तस्वीर देखिए कैसे ये पूरी इमारत अब सिर्फ मलबे का ढेर रह गई है और क्या इसके अंदर कोई फंसा है, इस सवाल का भी जवाब वहां रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाले जो जवान है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हर तरफ ऐसी ही तबाही का मंजर है, जहां देखो ऐसा लग रहा है कि कयामत टूट गई है म्यांमार में और थाईलैंड में। जरा ये देखिए ये जो दुकानें हैं पूरी तरह से, ये देख रहे हैं आप, सोलर पैनल है दुकानों के ऊपर पूरी तरह से नीचे पड़े हुए हैं और ये तस्वीरें डराने वाली, ये तस्वीरें बताने वाली है कि अगर कोई अंदर हुआ तो उसकी जान के लाले बिल्कुल पड़ सकते हैं क्योंकि हालात बहुत खराब है। ये देखिए म्यांमार की तस्वीर देखिए, लोग सड़कों पर है क्योंकि जब इस तरह के हालात बने यहाँ पर इमारतें जमींदोज होने लगी तो लोग सड़कों पर उतर आए। उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या करें, इस तरह के हालात बने हो और ये नुकसान की तस्वीरें हर तरफ जहां देखो वहां कयामत टूटती दिखाई दे रही है। मंजर ऐसा है कि लोगों के दिलों में डर बस गया है कि वो घर में वापस जाएं या नहीं जाएं। लेकिन म्यांमार में भूकंप कैसे आए, क्या वजह रही इसके पीछे, जरा ये भी आपको बताते हैं। म्यांमार की धरती के नीचे ही चट्टानों में बड़ी दरारें हैं, ऐसा जानकारी सामने आ रही है। ये उत्तर से दक्षिण तक म्यांमार में करीब 1200 किलोमीटर तक के दायरे में फैली हुई है। दरार म्यांमार के सगाइंग शहर के पास से गुजरती है जहां पे एपिसेंटर बताया जा रहा है इस भूकंप का और इसीलिए इस दरार का नाम सगाइंग फॉल्ट पड़ा था। दरार की दोनों तरफ की चट्टानें हॉरिजेंटली खिसकती हैं और जब ये हॉरिजेंटली खिसकती हैं तब पृथ्वी डोलती है। ये पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने डुलने से बनी है जो अंडमान से लेकर हिमालय की तलहटी तक जाती है। म्यांमार में कई बड़े भूकंप इसी वजह से आते रहते हैं। 2012 में भी म्यांमार में 6.8 तीव्रता का भूकंप पहले आ चुका है, उस दौरान भी इसी वजह से आया था और तब भी भारी तबाही मची थी। लेकिन कैसे आवाजाही जो लोग कर रहे थे उनके लिए यह भूकंप एकदम हैरान करने वाला रहा। सबसे पहले देखिए ट्रेन कैसे हिल रही है, देखिए लोग जो आवाजाही कर रहे थे वो प्लेटफॉर्म पर हैरान खड़े देखते रहे। पहले तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो क्या रहा है, उसके बाद देखिए ट्रेन कैसे प्लेटफॉर्म से टकराती दिखाई दी। तो जो ट्रेन के अंदर चढ़ना चाह रहे थे वो ठिठक कर रह गए वो लोग। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट की भी तस्वीर दिखाते हैं, एयरपोर्ट पर क्या हालात बने क्योंकि जब ये घटना हुई तो देखिए एयरपोर्ट के अंदर भी तबाही मच गई। हर तरफ चीख पुकार मचती यहाँ दिखाई दे रही है। जो फ्लाइट्स पकड़ने गए थे वो रनवे के पास पहुंच गए। लोग आप देख रहे हैं, ये जो भारी भीड़ आप देख रहे हैं, दरअसल ये फ्लाइट पकड़ने गए थे, इन्हें कहीं जाना था, लेकिन जिस तरह के हालात बने उसमें सभी लोग, सभी पैसेंजर्स इकट्ठा हो गए और रनवे के पास बैठ गए क्योंकि डर और दहशत का माहौल था। और अंदर जहां वेटिंग एरिया होता है वहां देखिए कैसे धुआं धुआं हो गया, ऐसा लग रहा है कि कोई अलार्म भी बज रहा है, अलार्म बज रहा है और स्थिति बहुत गंभीर थी। वहां पर लोग अपने बच्चों को लेकर, बूढ़ों को लेकर थे तो उनको समझ ही नहीं आ रहा था वो किधर जाएं और ऐसे में जमीन पर सहमे यात्री बैठे दिखाई दे रहे हैं। और अगली तस्वीर देखिए, अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां सड़क पर जो लोग आवाजाही कर रहे थे उनके लिए भी ये भूकंप कैसे हैरान करने वाले रहा। लोग गाड़ियों से अपनी उतरकर सड़क पर खड़े हो गए। कहीं ऐसा लग रहा था कि जो मकान है, दुकान है, वो सब ध्वस्त हो रहे हैं तो लोग जमीन पर लेट गए। वो अपनी जान बचाने के लिए हर कुछ करते दिखाई दिए जो उनके लिए संभव था। ये तस्वीरें बता रही है और सड़क पर लोगों की भारी भीड़ भी बता रही कि उनके अंदर डर था कि वो गाड़ी में अपने वाहन में वापस बैठे या नहीं, जहां के लिए वो निकल रहे थे वहां जाए या नहीं। बहुत सारे सवाल उनके मन में थे और यही वजह है कि लोग डरे सहमे से चुपचाप कोशिश कर रहे थे कि वो समझे, अपने परिवार वालों को अपने साथ रखे। चीख पुकार मचती भी दिखाई दे रही है। अब हमने आपको बताया कि म्यांमार में 8.2 तीव्रता का यहाँ भूकंप आया है, थाईलैंड में 7.7 तीव्रता का है, लेकिन कितनी तीव्रता पर कितना नुकसान होता है इसका जवाब भी दे देते हैं आपको। 0 से 1.9 रिएक्टर स्केल पर अगर आता है, यह सिस्मोग्राफ से पता चलता है और उतना महसूस नहीं हो पाता। 2 से 2.9 रिएक्टर स्केल पैमाने पर आता है तो हल्की कंपन महसूस होती, बहुत मामूली, बहुत हल्की कंपन। 3 से 3.9 के अगर आंकड़े अगर आते हैं रिएक्टर स्केल पर तो कई ट्रक नजदीक से कोई गुजर जाए ऐसा महसूस होता है, तब भी इतना नुकसान या इस तरह की तस्वीरें नहीं आती हैं। 4 से 4.9 रिएक्टर स्केल पैमाने पर तो दीवार पर टंगी फ्रेम हिलने लगती है, पंखे हिलने लगते हैं, लाइटें हिलने लगती है, थोड़ा बहुत मूवमेंट दिखाई देता है। 5 से 5.9 रिएक्टर स्केल पर अगर आता है तो फर्नीचर जैसी भारी सामान भी हिलने लगता है, यानी बेड हिलने लगता है लोगों का। कई बार ऐसे नींद खुलती है, आप भूकंप से जग जाते हैं। 6 से 6.9 रिएक्टर स्केल पर जब आता है तो इमारतों की नींव दरक सकती है, ऊपरी मंजिल को नुकसान पहुंच सकता है। और आगे जब बढ़ता है 7 से 7.9 जो थाईलैंड में आया था 7.7 का, वहां इमारत के गिरने की नौबत आ सकती है, जमीन के अंदर पाइपलाइन फट सकती है और यही वजह है कि ऐसी तस्वीरें थाईलैंड से सामने आ रही हैं। अब बात करते हैं म्यांमार में 8.2 का आया है तो 8 से 8.9 रिएक्टर स्केल पैमाने पर अगर भूकंप आया है तो इमारत के साथ साथ बड़े पुल गिर जाएंगे। जो तस्वीरें म्यांमार में आ भी रही हैं, आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हो जा रही हैं, पुल पानी में एकदम समा जा रहा है, इस तरह के हालात है। और अगर ये 9 या उससे ऊपर रिक्टर स्केल पर होता तो भयंकर तबाही आ सकती है और सुनामी भी आ जाएगी, इस तरह के हालात होंगे। तो अभी ये 8.2 पर है और हालात अभी भी बहुत गंभीर है। जरा आपको और तस्वीरें